जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जिंदा महात्मा रूप बना के और नानक साहिब जी के पास गए। नानक साहिब जी से कहा कि हे महात्मा जी, हे भक्त, मैं बहुत भटक लिया, मुझे कोई सतमार्ग बताने वाला नहीं मिला और मुझे कोई मार्ग बताओ। आप बहुत अच्छे भक्त बताए, सभी यहाँ चर्चा है आपकी। अब नानक साहिब जी ने जैसा भी ब्रजलाल पांडे से सुना था वो सारी कथा सुनानी शुरू कर दी। फिर कहा कि गुरु बिन मोक्ष हो नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भाई गुरु किसको बनाऊं, जब तक मेरी आत्मा दृढ़ नहीं होगी। मैं वैसे गुरु तो मैंने बना भी रखा, रामानंद जी, काशी में पंडित स्वामी रामानंद जी से मैंने दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं है। नानक साहब जी कहते फिर मुझे बनाओ गुरु। तो कबीर साहब कहने लगे ठीक है आप गुरु जी, लेकिन मेरी कोई संशय समाधान करो गुरुदेव, मेरी कोई शंका का समाधान करो। अब बोलो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सतीथि है? क्या ये जन्मते मरते हैं या इनके कोई माता पिता भी हैं? तो जैसा उन्होंने सुन रखा था ब्रजलाल पांडे से और जैसा भी हिंदू धर्म में प्रचलित है, ये लोक वेद सारा सुना दिया। ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, श्री कृष्ण जी सर्वश्रेष्ठ हैं और श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, ये अनमोल ग्रंथ है। तो कबीर साहब ने कहा जी कुछ फिर उस अनमोल ग्रंथ के कुछ वचन सुना दो। फिर वो नानक साहिब जी ने कुछ जो श्लोक याद थे वो सुनाए। फिर कबीर साहब ने उसके ऊपर कहा कि आप श्री कृष्ण जी कहते हो, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली। हाँ, श्री कृष्ण जी ने। तो आप श्री कृष्ण जी को अजरो अमर बताते हो, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती? कि हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। अब जिंदा फकीर बोला, कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में विराजमान थे कि आपके गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है मेरी जन्म और मृत्यु होता है। अर्जुन तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो कौन है जो गीता ज्ञानदाता से भी अलग है? अब काफी प्रश्नोत्तरी हुई। तब नानक साहिब जी अक्षुब्ध हो गए और उनकी चर्चा सुनकर जो स्नान करने सुबह सुबह भगत जाते थे 50-60, वो भी बैठ गए चारों तरफ। जब नानक साहिब जी की अरुचि देखी, नाराज होते देखे, परमात्मा उठकर चल पड़े कि महाराज नाराज ना हो, हम तो शंका समाधान चाहते थे, आप नाराज ना। उठकर चल पड़े। जब वो जा लिए काफी दूर, जब पूछा कि ये कौन था, उन्होंने ये कौन था जो आपको गुरु जी बोल रहा था, तब श्री नानक साहिब जी ने कहा कि ये नीच जात था, काशी का जुलाहा धानक, और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को कहता है तो नासवान है। इसको जवाब आया नहीं, उठ के चला गया। तो सब अब अपने काम लग गए। श्री नानक जी भी स्नान करके अपने काम चले गए, लेकिन उनका जख्म हो गया अंदर। एक सच्ची बात कही, गीता आकर देखी दोबारा उन्होंने, कोई बात तो सारी सत्य कहे थे। और मन में यूं कह कि एक बार फिर वो आवे संत भक्त, फिर चर्चा करूं। कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने 6 महीने उनको खूब तड़फा के फिर इसी तरह प्रतिदिन स्नान करने जाते थे और इसी खोज में थे शायद कितने दिखाई दे जाए, आज फिर बात करूं। स्नान करने के लिए तैयारी थी, कपड़े निकाल रखे थे, नौकरों को दे दिए थे, वो लिए खड़े थे। नानक साहिब की अपना जो नहाने के लिए एक वस्त्र रखते हैं शरीर पे, वही शेष था। इतने में परमात्मा केवल नानक साहब को दिखाई देते। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिंदा महात्मा के रूप में आए। और थोड़ी सी दूर नानक साहब भी चले गए आगे कि आओ भक्त, आओ भक्त, आपके इंतजार थी मुझे। वहां पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे, वो देखने लगे कि ये नानक साहब किसको बातें कर रहा है।
कुछ एक कहने लगे आप पे कहने लगे भगत आप बोले अगर भगत तो भाई ये पता नहीं कौन से मूड में बैठा है। तो दोनों बैठ गए। कबीर साहब केवल नानक साहब जी को दिखाई देते, अन्य को नहीं। काफी देर चर्चा हुई, सब विस्तार से मालिक ने बताया और कहा कि सचखंड है, सतलोक है, उसमें सतपुरुष रहता है, उसकी भक्ति से मोक्ष होगा, वो अकाल मूर्त है। नानक साहब ने कहा कि हमने तो कभी स्वर्ग से ऊपर सुना नहीं। तो कहते हैं नानक साहब जी ने ये शर्त रखी कि आप मुझे ढूंढ दो दरिया में, तो मैं आपको गुरु बना लूं, तेरी सारी बात सुनूंगा। ये कहकर छलांग लगा दी दरिया में। कबीर साहब ने वहीं से अंतर्धान किया उनको, और जिधर से अब सटरी में जिधर से जल आ रहा था उसी साइड में ले गए। काफी देर जब नानक साहब बाहर नहीं आए तो सबको चिंता होगी, सबने सो जान लिया कि डूब गया डूब गया। सुल्तानपुर नगर शहर में पूरा सब आग की तरह बात फैल गई। भागे आए, उसकी बहन मूर्छित होगी, बहन रोने लगी बुरी तरह, मेरा भाई मर गया। बहुत चिंता का विषय बन गया। सुल्तानपुर के नवाब तक बातें गई, उन्होंने नौकर भेज दिए जाल डालने के लिए, गोताखोर भेज दिए, वो ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, वो ले गए अप स्ट्रीम में। बहुत दूर ले जाकर 3-4 किलोमीटर वहां बैठा लिए नानक साहब की। दोनों की काफी देर चर्चा हुई परमात्मा के साथ। फिर नानक साहब ने कहा कि मुझे सचखंड दिखा दो भगवान, फिर मैं मानू। शरीर को वहां छोड़ा, आत्मा लेकर चल पड़े। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे, जैसे धर्मदास जी को लेकर गए थे, जैसे दादू साहब जी को लेकर गए थे, जैसे मुल्कदास साहब जी को लेकर, जैसे गीसा दास साहब जी को लेकर गए थे, ऐसे इनको भी लेकर गए। वहां जाकर देखा परमात्मा दूसरे रूप में स्थिर बैठे हैं। जब परमात्मा ऊपर बैठे हैं ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा, ऐसा चेहरा मालिक का, ऐसा स्वरूप है उनके। एक रोमकूप की ऐसी शोभा है। एक बहुत बड़े गुम्बद में विराजमान है, बहुत बड़े गुम्बद में, जैसे मंदिर नुमा गुम्बद होता है, बहुत बड़ा, पूरी पृथ्वी से भी बड़ा। इस पृथ्वी ने सीधा कर दे, ऐसे गोल नहीं। और इतना बड़ा गुम्बद मालिक बीच में बैठे हैं। वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा साथ से लेकर गए आदरणीय नानक साहब जी को। तो वहां क्या देखा कि भाई रब तो ये है जड़ा तकत पे बैठा। और यो यहाँ का जो कबीर है, ये बाबा कबीर जिंदा यहाँ का कोई गण है। क्योंकि कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में गए थे नीचे से, तो चौर करने लगे अपने दूसरे रूप पर है। तो सोचा ये सेवक होगा बाबा जी जो जिंदा नित्य आया है। इतने में तेजो में शरीर खड़ा हुआ। कबीर नीचे से गए थे, जिंदा महात्मा वाला शरीर विराजमान हुआ। और वो तेजो में शरीर जो रब दिखाई देता वो लगा चौर करण जिंदा वाले रूप पर। नानक साहब सोच ही रहे थे भाई बाबा जी जिंदा महात्मा पे और रब चमर करता है, ये कैसी अजीब लीला इनकी। इतने में तेजो में शरीर और परमेश्वर कबीर साहब जिंदा वाले शरीर में समा गया, एक रह गई। असंख्य करोड़ ब्रह्मांड के ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में वो जिंदा महात्मा विराजमान है, चंवर अपने आप घूम रहा है। नानक साहब जी देख रहे हैं कि ये तो सचमुच रब ही था जो नीचे गया था, ये काल मूर्त स्वयं ही था। भया एक से दो, जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को भी दिखाए थे, ऊपर आदरणीय रामानंद जी को भी। तब उन्होंने कहा था दो ठोर है एक तू, भया एक से दो, कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मगजो। और यही आदरणीय नानक साहब जी के साथ घटना घटी। और तब परमात्मा ने कहा कि आई एम कबीर, मैं कबीर हूं, अल्लाह अकबर हूं, मैं कबीर देव हूं। और काशी में बनारस में एक धानक रूप में रहता हूं, अब्दुल्लाह का काम करता हूं। प्यारी आत्मा जब मोक्ष चाहिए आपको, सतनाम लेना मेरे से, वहां सतनाम दूंगा। और वो जाप करना होगा 2 अक्षर का है,
उससे आपका मोक्ष होगा। वहां तो कहते हैं कोट जन्म तन ब्रह्मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। परमात्मा ने कहा कि तेरे बहुत असंख्य जन्म हो लिए, जब से हमसे मिलने से पहले वो गए बर्बाद आपके। राजा अम्बरीश आप थे, राजा जनक आप थे, और अब आप स्वयं नौकर बन बैठे, और यदि हम तुमसे नहीं मिलते तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। अपने आत्माओं यहां समस्या आती है कि पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के कोई गुरु थे। वो कहते हैं स्वयं ही परमात्मा ही मिले थे उनको, और हम भी यही कहते हैं कि वो परमात्मा ही मिले थे उनको। वो कहते अकाल मूर्त मिले थे, हम भी कहते हैं अकाल मूर्त मिले थे। और वो कहते, हम कहते हैं उनको कबीर मिले थे, दानक जुल्हा काशी वाला मिले थे। तो यहाँ सिख समाज के गले या बात उतरती नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, प्रमाणों के सामने फिर किसी की जोर नहीं चलता। हमारे प्रमाण फिर सबको मनाएंगे कि सचमुच ऐसा ही है। अब आपको दिखाते हैं एक झलक कि नानक साहब के गुरु थे कबीर साहब, जिंदा महात्मा रूप में आए थे। अभी दिखाते हैं। एक ये जन्म साखी है, ये बिल्कुल सत्य शास्त्र है। और उस पुण्यात्मा सिख द्वारा लिखा, जो गुरुजी के साथ रहा करते थे। सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी ई जन्म साखी अज तक सब चुकिया नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसा पातशाह दी दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है जवाहर सिंह, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद 8 अमृतसर, ये यहां से छपी है। अब देखो 251 पृष्ठ पर, और साखी है ये सिद्धानाल गोष्ठी। ये कोई प्रकरण है सिद्धानाल गोष्ठी, और नीचे है साखी होर चली, आगे साखी होर चली। श्री गुरु नानक जी अंतर ध्यान होए ता मीना पर्वत पर जाई खड़े होए। ता फिर मर्दा ने कहा जी असी इथे किथे आए हाँ। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना असी हुण मीना पर्वत ते आए हाँ। तो यहाँ कोई चर्चा चली उनकी। अब 252 पर देखना। दो सौ 252 पृष्ठ पर आगे ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना असी 16,000 जोजन ऊपर आए हाँ आए हैं। आहे ता मर्दा ने कहा जी यहाँ से सुमेर पर्वत कितना रहिंदा है। अब अपने मतलब की पढ़ेंगे। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तू सानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन। अते अगन और मिट्टी ए भी उस दे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा तिस ताही बाबा आखना चाहिए। होर ताही बाबा नहीं आखना।
अब कहने का भाव है कि यू है सबका बाबा सबका दादा, जो मैं हमने और किसी को बाबा कहना व्यर्थ है। मर्दाने किहा गुरु जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ, तुसानू कद मिलिया है ता। गुरु नानक जी कहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, तब तक तो मेरे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से ता मर्दाने कहा जी कद गए से ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी। डुबकी यानी डुबकी लाई सी। तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पासे रहे से। मर्दाना भाई बाला जानते हैं मर्दाना ऊ समय गुरु है, ऐसा गुरु है जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। कहते हैं जब सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी, तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पासे रहे सी, उसके पास रहे थे। और वो जिंदा महात्मा है, उसका नाम बाबा जिंदा अखदे हन। अब एक और कंसेप्ट क्लियर करें। एक बार गुरु नानक साहिब जी की और एक काजी की गोष्ठी हुई, तब काजी ने प्रश्न किया, तब गुरु नानक देव जी उसका उत्तर देते हैं। किस प्रकार देते हैं और दिखाते हैं आपको। पहले एक और गजब की इसमें इसी पुराण संग्रह में कमाल की बात मिली है पुण्यात्माओं, क्योंकि सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। अब देखना, दास ने कहा था आपको, जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दवाई, वही जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे मथुरा में, और कहा था धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम और सतनाम की तो बाहर ना जाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पेड़ी हंसनी तेरी। तो ये क्या बताते हैं नानक साहिब जी। मर्दाना ने पूछा कि भगवान, नानक साहब बताते हैं कि मैं जब सतपुरुष से मिला वहां सचखंड में, तो उस सब के पालनहार विष्णु के पास में गया, तो उसने मुझे कहा था कि तुम वापस जाओ और तुम्हें सतनाम देने का आदेश दिया है, और जो आज्ञा वही करना। तो नानक साहब जी कहते हैं कि जो आप कहोगे उसको सतनाम दूंगा और को नहीं दूंगा। ये देखना पृष्ठ 275 पर 74 है ये, साखी सचखंड दी। यहां देखना नीचे, आगे साची सचखंड दी चली। अब यहां से है कि ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुंचे, जहां बड़ा प्रकाश है, और प्रकाश रूप तखत ते ऊपर सत निरंकार ज्योति पुरुष बैठे हैं, ज्योति स्वरूप बैठे हैं। अब ये प्रकाश निराकार बिना आकार का नहीं, पुरुष बैठे हैं, स्वरूप बैठे हैं, ज्योत स्वरूप बैठे हैं। संपूर्ण भगत अवतार हाथ जोड़ के खड़े हैं। पुणात्मा कई भक्त आए हैं जो पंजाबी जानते अच्छी तरह, दास पे ना पढ़ा ज्यादा, तुम भी मनतावत इसी है, पर कोशिश करूंगा पूरी समझाने की। फिर भी दास से कुछ फर्क रह जा, तुम खुद पढ़ते रही हो। यहाँ लिखा है कि सत संपूर्ण भगत अवतार हाथ जोड़ के कर खड़े हैं, अते बाबा नानक जी ऊ जो कोटान सूरज के समान प्रकाश, कोटान यानी कोटों सूरज के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश किया।
उस ज्योत रूप भगवान की उस्तत करी, यानी प्रार्थना करी। आगे आगे उस पुरुष निरंकार, उस पुरुष निरंकार विष्णु जी विराजमान है। उस ज्योत रूप भगवान की उस तत्व यानी उसकी स्वरूप विष्णु जी विराजमान है। अब यहाँ नानक साहिब जी किसको विष्णु कह रहे हैं? जैसे वेदों में कहा है, अग्नि तनुऋषि विष्णुवेतवा सोमस्य तनुऋषि, सबका धारण पोषण करने वाला सतपुरुष विष्णु, उसको विष्णु कहते हैं। ये तो बाद में विष्णु नाम रखे इन्होंने उनकी उपमा से। विराजमान है, साकार है और सर्वशक्तिमान। और भगवंत जी ने किया, आऊ नानक भक्त तू सदा ही मेरे में मिलिया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी की हा सर्वंग स्वामी, हे सब के मालिक, जहां आप दी आज्ञा। अब 276 पे, जहां आपकी आज्ञा तहां सतनाम दा चक्कर फेरिया है, जहां जहां आपका हुक्म होएगा तहां तहां सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिਵੇਂ आपकी रजाई होएगी, आपकी रजा होएगी त्यों ही होएगा। ऐसा कही कर श्री गुरु जी ने शब्द विचारण कीता। स्तुति अस्तुति है, स्तुति। अपने आत्मा हो गया क्लियर। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा में वो गुरु जी मिले थे आके गुरु रूप में, और सचखंड लेकर गए। वहां परमात्मा का दूसरे रूप में विराजमान थे। ये तो जैसा भी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा परमात्मा ने कहा था कि निर्मल ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। अब यहाँ पर नानक साहिब जी ने परमात्मा का आदेश क्लियर बता दिया। उन्होंने जानबूझ कर यहाँ थोड़ा घुमाया है, जिस कारण से ये राधा स्वामी पंथ, ये नकली काल के पंथ, इसको पढ़कर ज्योत स्वरूप और प्रकाश ही प्रकाश के, इसमें तो ये स्पष्ट बताया कि वो साकार बैठे हैं विष्णु रूप में, और बात हुई आपस में आज्ञा दी के सतनाम का जाप करवा, और जिस जिसको आज्ञा हो उसी को देना। तो इन्होंने कहा जो आपकी आज्ञा होगी उसी को सतनाम दूंगा, ना कति नहीं दूं। हो गया स्पष्ट। एक तो ये हो गया कि कबीर पर जिंदा महात्मा में परमात्मा आकर मिले, बेई नदी पर स्वीकार्य हुआ। सचखंड गए, वहां रूप देखा साकार, वहां बात हुई, उसको आदेश दिया कि सतनाम नहीं देना, सतनाम जैसा आप कहोगे उसको दूंगा, आपकी आज्ञा बिना, हुक्म बिना कुछ भी नहीं करूंगा। अब फिर एक काजी से बात हुई इनकी, एक मुल्ला से बात हुई, वार्ता वो दिखाते हैं। एक बहुत पुरानी साखी है, बहुत पुरानी। ये देखो इसका रंग भी कैसा हो रहा है, कागज भी पाटन हो रहा है, बहुत पुरानी है। और इसका यहां से भी इसका फर्स्ट प्रिंट भी ठीक से नहीं रहा है। ये किसी सिख बच्चे ने लाकर हमें दिया है। ये वही कृपाल सिंह, जीवन सिंह, ये उनसे छपी है। ये ऐसी स्थिति है इसकी। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको फिर हिंदी वाली में भी दिखाएंगे। एक इसमें लिखा कि इसके 122 पृष्ठ पर देखिएगा, 122 पृष्ठ पे ये है सुआल काजी रुकन दीन सुरा। ये रुकन दीन को सुरा ये काजी है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, इनकी आपस में वार्ता हो रही है। तो नानक साहब ने कहा, नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट
और सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, ता तू ही होवे सवाब। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर। आय हाय। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम की रचना की, आदम हुआ आदम की, और वो आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर है। आय हाय। और फिर कहा कि कायम दायम और कुदरती और सिर पीरा दे पीर, सब गुरुआं के गुरु और आलम बड़ा कबीर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं